नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। बंगाल के अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था का खस्ता हाल। औपनिवेशिक काल से पूरे पूर्वोत्तर के साथ साथ देश के अन्य राज्यों के लिए भी इलाज के सर्वश्रेष्ठ केंद्र रहे पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने के बजाय धीरे धीरे बीमार होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 13 सालों से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। वह स्वास्थ्य साथी समेत कई अन्य योजनाओं को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। अभी हाल ही में बीरभूम नरसंहार की घटना में 9 लोगों को जिंदा जलाए जाने के बाद पीड़ितों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन पूरे अस्पताल में बर्न वार्ड नहीं था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज एकमात्र राजधानी कोलकाता के राजकीय NRS अस्पताल में ही संभव है। नेशनल मेडिकोज के संयोजक डॉक्टर प्रभात सिंह ने इस बाबत बताया कि पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था में जिस तरह से सुधार होनी चाहिए थी वह फिलहाल नहीं हुई है। आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार राज्य के कुल बजट का कम से कम 8% हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में केवल 4.5% हिस्सा ही खर्च किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपडेट आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवा में राज्य और संघीय सरकारों द्वारा संचालित एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है। 2021 तक राज्य का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट 16,368 करोड़ है, जिसमें से 10,922 करोड़ सार्वजनिक अस्पतालों के लिए रखा गया था। 2,000 करोड़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लिए और 5,246 करोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाना है। राज्य सरकार के वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर आधिकारिक स्वास्थ्य बजट के अतिरिक्त 1,000 करोड़ खर्च किए जाने थे। स्वास्थ्य सेवा राज्य के पूरे बजट का लगभग 4.5% है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप कम से कम 8% तक बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर अजय चक्रवर्ती ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार के लिए काम कर रही है। अस्पतालों में बेड संख्या की बढ़ोतरी से लेकर अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाएं तक जोड़ी जा रही हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 9 है, जिनमें 11,130 बेड उपलब्ध हैं। इसी तरह से जिला अस्पतालों की संख्या 15 है, जिनमें 7,402 बेड उपलब्ध हैं। पूरे राज्य में अस्पतालों की संख्या का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में अस्पतालों की संख्या प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 4,000 से अधिक है, जिसमें कुल बेडों की संख्या करीब 1 लाख है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कुल आबादी का 90% से अधिक लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों के तहत पंजीकृत हैं। इनमें कंपनियों से मिलने वाले बीमा से लेकर राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्वास्थ्य साथी परियोजना तक का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर स्वीकार किया है कि बंगाल के जिलों में जो राजकीय अस्पताल हैं उनमें खस्ताहाली जस की तस बरकरार है। सबसे अधिक दवाइयों की कमी है और दूसरी समस्या है कि चिकित्सकों की उपलब्धता मूल रूप से पश्चिम बंगाल के ब्लॉक प्राथमिक केंद्रों पर चिकित्सक नियुक्त ही नहीं है। अगर हैं भी तो एक डॉक्टर पर कई सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली का संकेत है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।